गढ़वा बूढ़ा पहाड़ एवं टेहरी पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वित्त, वाणिज्य, कर योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य विभाग के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। इस दौरान क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस रणनीति तैयार की गई। बैठक में पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ हर हाल में पहुंचे और कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ कार्यों में तेजी लाने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र, जो लंबे समय तक उग्रवाद से प्रभावित रहा, अब विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। सरकार की प्राथमिकता है कि यहाँ के लोगों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और वे मुख्य धारा से जुड़ सके। सड़क निर्माण को लेकर मंत्री ने विशेष गंभीरता दिखाई। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जुड़े तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए एवं स्वयं समन्वय स्थापित कर आवश्यक एनओसी प्राप्त करने की बात कही। साथ ही 2 से 3 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम निर्णय लिए गए। हिसारपुर में उच्च विद्यालय खोलने और कुल्ही पंचायत में हेल्थ सब सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को नजदीकी ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत मंत्री ने बकरी पालन, गाय पालन, दूध एवं अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि ग्रामीणों की आय बढ़ सके और वे आत्मनिर्भर बने। पेयजल के लिए नल जल योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एकजुट होकर बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को विकास के मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करें। बूढ़ा पहाड़ चढ़ाई है, वो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। उसको कैसे, वो खड़ी चढ़ाई है, उसको कैसे यातायात सुविधा से जोड़ा जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। इस विषय को लेकर के आज डीसी गढ़वा, डीडीसी गढ़वा और गढ़वा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस पर विचार विमर्श किया गया है। तो हम एक एक करके बताते हैं कि 3 प्रमुख चीज़ हमारी प्राथमिकता में है। एक तो वो जो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, ये जो ब्लू पॉइंट है, ये सड़क बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बनेगा तो वहाँ न हैंडपम्प की गाड़ी जा सकेगी, न स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी जा सकेगी, कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकता ऊपर से। इसलिए ये ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी है बनाना। ये एरिया, ये जो मैं दिखा रहा हूँ 3.9 किलोमीटर, इसमें लगभग 95% जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ है। तो आज की बैठक में ये तय हुआ कि यहाँ से प्रस्ताव लोग बना करके दें। मैं झारखंड सरकार से फॉरवर्डिंग करके मैं पर्सनली जाऊँगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा कि आप हमको एनओसी दे दीजिए। पैसा आपको नहीं देना है, पैसा झारखंड सरकार का खर्च होगा। आप एनओसी दे दीजिए ताकि इस सड़क को हम बनाएं। ये सड़क अगर बन गई तो फिर बूढ़ा पहाड़ पहले की तरह बूढ़ा पहाड़ नहीं रहेगा, वो एक विकसित बूढ़ा पहाड़ दिखाई पड़ेगा। दूसरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत ये है कि हिसातू मध्य विद्यालय को हायर एजुकेशन के लिए उसको अपग्रेड किया जाए हाई स्कूल में। वहाँ के बच्चों को 14-15 किलोमीटर दूर आना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो एक पत्र तो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, अभी जब जैसे ही बूढ़ा पहाड़ से हम लौटे थे, लेकिन यहाँ से अनुशंसा जानी थी तो डीसी गढ़वा ने इनको निर्देश किया, डीओ को, और कहा कि आप प्रपोजल तैयार करिए ताकि अनुशंसा हम भेज देंगे। जैसे ही ये वहाँ अनुशंसा पहुँचेगी तो इतना निश्चित मानिए, मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ। हर विषय पर कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि 6 महीना 8 महीना जो भी समय लगे, हिसातू मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह कुल्ही में हेल्थ सब सेंटर बनाने की बात आई थी, तो आज सिविल सर्जन को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि आप एक प्रपोजल बना करके भेज दीजिए। अभी बिल्डिंग के लिए कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि 8 हेल्थ सेंटर बनाना है गढ़वा जिला को, तो 8 में हमने कहा कि एक आप कुल्ही जोड़ लीजिए। बैठक में ये तय हो गया कि अब 8 में एक कुल्ही भी होगा, कुल्ही मिला के अब 8 हेल्थ सब सेंटर होगा गढ़वा में।
तो जैसे ही ये यहाँ से प्रस्ताव जाएगा तो वहाँ से सैंक्शन करवा करके बिल्डिंग के लिए पैसे की कमी नहीं है। ये 8 बिल्डिंग का पैसा यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, बिल्डिंग बनेगा। अब उसके बाद मैंने सिविल सर्जन को कहा है कि जब हेल्थ सब सेंटर बन जाएगा तो एक हफ्ते में कम से कम एक दिन डॉक्टर वहाँ जाएं और वहाँ आप अगर डेट निर्धारित कर दें कि हम सोमवार को जाएंगे या बृहस्पतिवार को जाएंगे, तो उस एरिया के जितने बीमार लोग हैं तो वो वहाँ पहुँचेंगे और अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन मैंने एक अभी इनको सिविल सर्जन को कहा है कि आप वहाँ स्थानीय मुखिया हैं, बिंको टोपो जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे संपर्क बना करके एक मेडिकल कैंप तो अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर वहाँ आयोजित किया जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों की बीमारी का इलाज हो सके। और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो वो जिला मुख्यालय या फिर MMCH जो मेडिकल कॉलेज हमारा है वहाँ उनको भेज करके हम लोग इलाज करवाएंगे। हैंडपम्प की समस्या है, पेयजल की समस्या का निराकरण उस एरिया में तब तक नहीं होगा जब तक कि ये पैच जो हमने दिखलाया सड़क का निर्माण नहीं हो जाता। बड़ी गाड़ी है, जा नहीं पाएगी, चढ़ ही नहीं पाएगी। उस दिन जिस दिन हम गए थे उस दिन तो मोटरसाइकिल नहीं चढ़ पा रहा था, तो बड़ी गाड़ी तो नहीं चढ़ सकती है। बिजली विभाग के लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि 8-10 गांव ऐसे हैं जो अभी तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव सेलेक्टेड हैं, अप्रूव्ड भी हैं, और उन लोगों ने कहा कि 4 से 6 महीना का समय हम लेंगे, इन गाँवों में बिजली पहुँचा दिया जाए। तो कुल